हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अपनी तैयारी भी अच्छी कर रहे हैं और आने वाले एग्जाम में आप बिल्कुल बेहतर करने वाले हैं, इसकी उम्मीद मैं कायम रखता हूं और आप भी रख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चंस कुछ करते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है इक्विलिब्रियम चैप्टर से, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसी आधार पे आने वाले एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी पूछा जा चुका है जेईई के अंदर 2024 में। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पहले पढ़िए बेटा, तभी क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन जो कि दिया हुआ है, केसी की वैल्यू दी हुई। तो पहले तो जानिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेशियो होता है, हम जो कांस्टेंट का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केसी जो है आपको दे रखा है। यहाँ पूछा केसी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए रूल्स, तभी क्वेश्चन करना होगा आपके लिए आसान। तो रूल्स हम बता देते हैं। रूल्स 1 की बात करें तो यहाँ पे जब भी, अब अगर इस रिएक्शन को देखें आप ध्यान से, तो इन दोनों रिएक्शन में फर्क यही है कि ये दोनों उल्टी लिखी हुई है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस जो है कि जो रिएक्शन का यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। तो ये रिएक्शन उल्टी लिखी हुई है, उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा एक दूसरे के क्या होगा, यहाँ पे कह सकते हैं अगर यहाँ पे जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा क्या होगा 1/kc होगा। जब अगर यहाँ पे अगर हमने बोला ए से बी जा रहे हैं उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है, लेकिन जब बी से ए में जा रहे हैं उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं जो केसी जो डैश होगा 1/kc के बराबर होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो ऐसा ये अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उल्टा नहीं किया गया है। यहाँ पे उल्टा नहीं किया गया है, देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कि 2 उल्टा लिखना भी है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले में जब हम यहाँ पे लिख सकते हैं केसी डैश जो होगा केसी की पावर n होगा। अगर 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 उल्टा ना लिखा होता उस कंडीशन में, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तब तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तब जो है उल्टा भी लिखा गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो फॉर्मूला जो कंबाइंड बनेगा क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं केसी डैश बराबर 1/kc के पावर n। अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस फॉर्मूले को यूज करिए और आप अपना आंसर निकाल लीजिए। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे जो केसी डैश की वैल्यू, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू पूछा गया यहाँ पे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो ऑलरेडी दे रखा है केसी, यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 1/kc डैश 4.9 इंटू 10⁻² के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि n फैक्टर क्या है 2 है, n की वैल्यू 2 है। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ देखें केसी डैश बराबर 4.9 इंटू 4.9 और 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाइए, 10⁻4 हो जाएगा अपॉन 4.9 इंटू 4.9। इसको सॉल्व करिए आप तो आंसर आपको मिलेगा 416। क्या हो जाएगा 416। तो यहाँ पे आप बेटा आंसर आपका होगा 416। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जेईई एडवांस में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दोबारा भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से इस बात को याद रखना है कि क्या मुझे यूज करना है, फॉर्मूला कैसे बनाना है।